ऑडियो आ रही है? ठीक है, ओके। सो ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਲੌਗਇਨ। ਸਪੇਸ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਆਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਲੌਗਇਨ ਇਨਫੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਮਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जिम्मे चार कॉलम बना ले, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड ते टाइप, तो चार लिख लो, ओके कर दो, ठीक है ना। इदा तो थोड़े को इंटरफेस खुल जूगा, ठीक है। इतने बाद की करना है, पहली आईडी बना दो, ठीक है ना। ते दूसरा इनू तो आईडी रख लो, इस तो बाद इतने लिखो यूजर नेम, ठीक है, फिर लिखो पासवर्ड, फिर लिखो इतने टाइप, ठीक है ना। हुण आईडी इंटर रहन दो, आईडी नू तुसीं इत्थे की कर सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। भी अपने आप आईडी 1 2 3 4 हो जाए करे, क्लियर है? यस सर। उस तो बाद यूजर नेम तुसीं वैर कैर ले लो, वैर कैर मतलब हुंदा वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब नंबर, नेम कुछ भी आ सकता है, नंबर, अल्फाबेट कुछ भी आ सकता है। साइज डिफाइन कर दो, इतने लेट्स से 150 डिफाइन कर दो, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट इनू नल रखना है, नहीं रखना वो तुसीं दस सकते हो, पर नल आपां नहीं रखांगे, आपां इनू यूनीक देवांगे। यूजर नेम यूनीक होने चाहिए, मतलब रिपीट ना हो, ठीक है ना। ये चीज़ तुसीं देख सकते हो। सो इनू गो कर दो इत्थे, ओके। एंड उस बाद पासवर्ड भी वैर कैर रखांगे, ठीक है, वैर कैर रखांगे। उस तो बाद पासवर्ड की लेंथ भी तुसीं की कर सकते हो, लेट्स से 200 रख दो, ठीक है। उस तो बाद क्योंकि पासवर्ड ना तुसीं लिमिट कर सकते हो अगे जाके, भी 8 करैक्टर तो उपर होवे ते मान लो 12 करैक्टर तो थल्ले होवे, ठीक है। इदां दी कंडीशन लाउणी है तो अगे ला सकते। टाइप दे विच की कर सकते हो तुसीं? टाइप दे विच मान लो तुसीं थोड़े प्रोजेक्ट दे विच एक एडमिन होऊगा, बाकी थोड़े प्रोजेक्ट किदां दी टाइप्स होणगे तुसीं अपने प्रोजेक्ट दे अकॉर्डिंगली देखना है, ठीक है। एक हो सकता है एडमिन होवे, या जिवें टीचर हो सकता है, एक टीचर होवे, एक स्टूडेंट होवे, ठीक है। एक हो सकता है एडमिन होवे, ठीक है ना। सो एडमिन हो सकता है, एक नॉर्मल यूजर हो सकता है, जिहड़ा मर्जी यूज करना, तो वो तुसीं इत्थे आ हो सकता एडमिन, एक मान लो नॉर्मल, ठीक है। इन्ना करन तो बाद इत्थे तुसीं वंस इट इज डन, इत्थे डिफॉल्ट वैल्यू दस सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू दे दो तुसीं भी, डिफॉल्ट जिहड़ा भी यूजर बने वो नॉर्मली होवे, कोई एडमिन ना होवे, वो तुसीं दस सकते हो। इत्थे याद रखना, इनू एनम कहंदे आ, इनमरेटेड। इनू लिखना भी इदां ही हुंदा, जे पहली वैल्यू लिखोगे वो सिंगल कॉमा के अंदर होगी, दूसरी सिंगल कॉमा के अंदर होगी, आपस में दोनों वैल्यूज कॉमा के नाल सैपरेट होंगी, ठीक है, ओके। तो ये जो सारा कुछ हो गया, उस तो बाद तुसीं इहनू की करोगे, सेव कर दोगे। अदरवाइज अगर उपरों एक कॉलम ऐड करना तो उपरों एक कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इहनू सेव कर लो इत्थे। समझ लग गई सारे नूं? ये थोड़ा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, इदा ही तुसीं सारे टेबल क्रिएट करने, ठीक है। हुण नैक्सट टाइम जिहड़े मैं टेबल्स हैगे ने, मैं टेबल्स क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं जिहड़े टेबल क्रिएट किए होणगे वो तुहानूं टेबल मैं दस दूंगा भी मैं लॉजिकली क्यों क्रिएट किए ने, या उन्हां दे विच की मेरा परपज रहा। क्रिएट करने का मैथड मैं तुहानूं सारिआं नूं दस, ठीक है। हुण क्रिएट ये भी SQL की कमांड्स दे नाल ही क्रिएट होया, बस फर्क इन्ना हैगा कि इत्थे अपने कोल इंटरफेस के थ्रू आपां क्रिएट कीते आ, आपां नूं SQL दी कमांड्स वालियां लाउणियां नहीं, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम SQL की कमांड्स ना आउण, तो SQL की कमांड जरूर सीख लो, ठीक हो गया, इतना क्लियर है। तो डेटाबेस वाला पार्ट हैंडल करोगे, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर लो अपना डेटाबेस।
ठीक है, इदा ही टेबल्स बाकी टेबल्स भी बनाने स्टार्ट करो। ठीक है ना, याद रखना है दो टेबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल लॉगिन इन्फो वाले टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ यूजर नेम है, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੁక్స్ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡ ਕਰੇਗਾ यूजर नेम ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मतलब दोनों टेबल्स च यूजर नेम का जो कॉलम है वो होना चाहिए, ताकि मैंने पता लग सके कि केड़ा यूजर कितने बैठा गा या की काम किया है। समझ गए ना, दो टेबल्स तो तां ही ज्वाइन करोगे ना जे कोई उस की कोई सिमिलैरिटी होगी। समझ लगी? ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को की है, नैक्सट तुसी ये तो थोड़ा डेटाबेस वाला पार्ट हो गया सिंपल जा। ठीक है ना, उस तो बाद हाँ जी, उस तो बाद थोड़े विजुअल स्टूडियो कोड ये भी मैं उम्मीद करदा कि सारे इंस्टॉल कर लोगे अपने आप ही विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है ना, उस तो बाद की करना है तुसी फोल्डर च जाना है। तो आप इनू पहला इत्थों ही खोल लेने जिथे तुहाडा फोल्डर है सी ड्राइव बिटनैमी वैमस्टैक पाचे 2 HT डॉक्स, इत्थे जाके एक फोल्डर बना लो। ठीक है, प्रोजेक्ट। ओके, हुण इस च एक फाइल दे दो इंडेक्स .php। ठीक है जी, हुण इनू तुसीं की करो। ठीक है, इस फोल्डर नू ओपन कर लो। ठीक है ना, तो ठीक है, क्लियर है। इस बेसिक जी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लियो सारे। ठीक है, जिहदे विच जिवें रीनेम टैग की एक्सटेंशन आ जाती है, ऑटो रीनेम, ये इंस्टॉल कर लियो। ठीक है, एंड ऑटो कंप्लीट भी कर लियो। ठीक है, एंड उस तो बाद HTML स्निपेट, HTML स्निपेट कर लियो। ठीक है, HTML CSS इंटेलिजेंस कर लियो। बाकी जिस हिसाब नाल आपां नूं लोड होगी आपां कर लांगे। एक होर आंदा है प्रीटियर फॉर्मेटर आंदा है, आ वाला प्रीटियर, इनू भी इंस्टॉल कर लियो। एंड उस तो बाद PHP की कुछ एक्सटेंशंस ने बेसिक दी, वो भी देख लो। ठीक है, एक तो जिवें आए इंटेलिजेंस हो गया, ये कर लो। डिबगिंग वाली तो रहन दो, चलो। बाकी अपन खैर मैंने लगता हजे लोड नहीं हैगी, जो लोड होगी आप उस हिसाब नाल देख लांगे। ठीक है, ओके, सो आ थोड़ा फोल्डर है, आ थोड़ी फाइल है, सॉरी। ठीक है ना, तो थोड़ा जिहा जूम कर देना मैं।
ठीक है। अच्छा हुण इत्थे की करना है, जिवें HTML है, HTML लिखोगे तो सीधा HTML इन्ना सारा कुछ अपने आप टाइप हो जाएगा। समझ लगी? ये क्यों टाइप होया है? क्योंकि जो HTML की एक्सटेंशन इंस्टॉल कीतियां ने उन्होंने नाल ये पॉसिबल है। ठीक है, पहला भी मैं शायद तुहानूं दस्सिया ही है। ठीक है ना। सो इत्थे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना, प्रोजेक्ट का टाइटल लिख लो। हुण इस तो बाद इत्थे की करना, बूटस्ट्रैप च जाओ। मैं बूटस्ट्रैप बारे भी शायद तुहानूं पहला दस्सिया होया। सो बूटस्ट्रैप च जाओ, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप की फॉर्मेटिंग यूज करांगे और जिहड़ा भी स्ट्रक्चर है तुसीं जिहड़ा मर्जी यूज कर लो, अगेन कोई दिक्कत नहीं हैगी। बट जिवें अगर यही फॉलो अप करना तो तुसीं यही फॉलो अप कर सकते। गेट स्टार्टेड पे जाओ, इत्थे तुहानूं एक टैंपलेट मिलूगा, बेसिक जिहा टैंपलेट, स्टार्टर टैंपलेट। इसनूं कॉपी कर लो। ठीक है ना। इसनूं कॉपी करके वापस आओगे तो इनू इस जगह पे प्लेस कर। ठीक है, सेव कर लो। हुण इत्थे याद रखियो जिहड़ा आ वाला कंटेंट है ये ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है। अगर थोड़ा नैट नहीं चलता होएगा तो फिर ये कंटेंट नहीं चलेगा, ये फाइलां नहीं होणगियां। तो फिर की कर सकते हो, इन्हां फाइलां नूं या तो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके रख लो अपने सिस्टम के उत्ते। समझ लगी? ठीक है ना। हाँ, इन्हां नूं लिंक नूं कॉपी कर लो, जिवें आ इहनूं कॉपी कीता, कॉपी करके जाके ना इत्थे ब्राउजर च इहनूं ओपन कर लो तो ये फाइल ओपन हो जाएगी आ वाली। ठीक है ना। इनू राइट क्लिक करोगे, सेव एज होगी, सेव एज होके जिथे थोड़ा फोल्डर है। ठीक है ना, जिथे थोड़ा फोल्डर है, मान लो आ वाला फोल्डर है प्रोजेक्ट वाला, इतने एक फाइल फोल्डर बना लो, लिख लो इतने जावास्क्रिप्ट JS, उसके विच इहनूं स्टोर कर। समझ लगी? सेम वाई जी CSS है, इसनूं भी कॉपी कर लो। ठीक है, इतने पेस्ट करो एंड इतने जाओ एंड उसके बाद इहनूं सेव कर लो। तो सेम वाइज इतने भी एक CSS का फोल्डर बना लो, CSS तो इस जाके इसनूं सेव कर। समझ लगी? ओके। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ CSS/ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਓਗੇ ਫਾਈਲ ਦਾ CSS/ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ min.css। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਐਵਰੀਵਨ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ओके, सो इनू तुसी लोड करोगे लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश अपने फोल्डर का नाम जिहड़ा भी प्रोजेक्ट सी, तो तुहाडे कोल इदां दा डिस्प्ले आ जाएगा। इस कोई बाला कुछ नहीं दिख रहा सानू, क्योंकि इस बाला कुछ है भी नहीं। ठीक है ना, हजे असीं बाला कुछ लिखिया नहीं। ओके, सो टाइटल दे विच चेंज कर सकते हो, टाइटल दे विच अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम इदां करके लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ऑटोमैटिकली देखोगे जिथे जिथे टाइटल थोड़ा मैंशन होगा उत्थे ही चेंज हो जाएगा। उस तो बाद इतने लिख सकते हो, तुम इसमें चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये कई बार पुराना कंटेंट ही लोड करूगा। ठीक है ना, ये कई बार ये दिक्कत होता है सिस्टम ना, ये कैशे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो या तो फिर कोई माड़ा मोटा ब्राउजर वगैरह शिफ्ट करके देख लो। ठीक है ना, अदरवाइज चलता है, चलन कोई दिक्कत नहीं है। हुण इसके विच की है बेटा, इस ना आ देखो सारिया चीज़ां बूटस्ट्रैप दे विच 1 बाय 1 सारे स्टैप्स देख लो किहड़े-किहड़े। सब तो पहला तो तुसीं की करना, एक नैविगेशन बार लाना, नैव बार। इत्थे जाके ना नैव बार सर्च कर लेना, नैव बार। ठीक है ना, नैविगेशन बार क्यों चाहिए? सानू इदां दा बार चाहिए होगा ना, इदां दा बार कोई मैन्यू ऑप्शन देनी है, कोई होर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उदां दा नैविगेशन बार आपां नूं इत्थे लोड पਊ। ठीक है, जिहड़ा भी तुहानूं ठीक लगदा, जिन्ना स्टाइल दा तुसीं रखना है उस तरह दा रख सकदे, जिहड़ा भी है। फॉर एग्जांपल जिवें आ लेना, ड्रॉप डाउन वाला लेना, तो तुसीं ये ड्रॉप डाउन वाला लै सकदे। ठीक है, तो इहदा कोड सारा नीचे तुहानूं मिल जांदा है। इत्थों कोड की बड़ी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि ये टैंपलेट हुंदा है, ते टैंपलेट नूं आपां एस यूज कर सकदे। कलरफुल लैने आ तो कलरफुल लै सकदे हो। कलरफुल च ध्यान नाल देखियो, इन्हां ने की कीता है, जिहड़ा नैव दा टैग है ना, वो टैग दे विच की चीज़ चेंज करती, आ चीज़ चेंज कर। देखो इत्थों ध्यान नाल, जिहड़ा आ नैव बार है ना, इत्थे कलर लिखे हुए ना, BG लाइट
ਲਾਈਟ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਕੀ ਕਰਤਾ BG ਡਾਰਕ, ਤੇ BG ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਦੇਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਟਾਈਲ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਲਾਈਨ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਿਖੇਗਾ ਇਦਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ CSS ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਵਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨੈਵਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੈਵ ਬਾਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਨੈਵ ਟੈਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਫਲੂਇਡ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਵ ਬਾਰ। ਇਹ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਨੈਵ ਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ ਹੈ, ਬਟਨ ਟੌਗਲਰ ਹੈ, ठीक है ना। होम अपने को बटन टॉगलर लगाया होया, ठीक है ना। एंड उस तो बाद अपने को किया एक कोलैप्स नैव बार कोलैप्स करके अपने को डिव अगेन क्रिएट की हुई है जिस दे विच 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स ने अनऑर्डर्ड लिस्ट ने बेटा सारियां। अनऑर्डर्ड लिस्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, अनऑर्डर्ड लिस्ट ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वर्टिकल, बट ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ फ्लैट करता, हॉरिजॉन्टल करता, ठीक है ना। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾय 1 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਸੋ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਲਗਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ एवरीवन। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। बाहर आओ, इतने एक फाइल बनाओ, मेन्यू, मेन्यू वाली फाइल बना लो, इस लिखो PHP, देख लिया। हुण इहनूं ओपन करो, इहनूं ओपन करके इत्थे लिखो, ठीक है। हुण इत्थे लिखो मेन्यू इक्वल्स टू, ठीक है। जे ये अपने को डबल च दिक्कत दे रहा तो सिंगल कोट लिख लो, हाँ इसको मेन्यू। हुण मैं की कीता, मैं जिन्ना भी मेन्यू है वो सारा एक फाइल च अलग पाता, ठीक है। हुण इस फाइल में मैं की करूंगा, इत्थे कॉल कर लूंगा PHP। कॉल करने के लिए मैं की करूंगा इंक्लूड वंस, ठीक है ना। इंक्लूड वंस लिखूंगा, उस तो बाद मैं फाइल का नाम लिख दूं menu.php, ठीक हो गया, क्लियर है। हम इनू रीलोड करके देख दे, ठीक है। तो देखोगे मेरी फाइल चल पई है। मान लो कल तुसी मैन्यू दे विच कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज घटाउणी है, तो जिन्ने भी वैब पेज होणगे उन्हां सारियां दे विच चेंज करने की लोड़ नहीं, सिर्फ मैन्यू वाली फाइल च जाके चेंज करो, बाकी सारियां जगह ते ऑटोमैटिकली चेंज। हाँ बार बार इंक्लूड करन दी, बार बार वो करन दी लोड़ नहीं, मैन्यू कॉपी करन दी लोड़,
क्योंकि बार बार कॉपी करोगे, मान लो 15 पेज ने, ਤਾਂ 15 पेजां ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ। ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।